जाम ही जाम है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके बागेश्वर धाम के पागलों के अलावा। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि हुई भैया, देश भर के संत बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे। स्वयं जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर हमारे गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट से चलकर के बेटियों को आशीर्वाद देने आए। वात्सल्य मूर्ति पूज्या दीदी मां भी बागेश्वर धाम पहुंची। हमारी बुआ जी पूज्य पाद श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी का भी परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी का आगमन हुआ। पतंजलि योग पीठ से पतंजलि परिवार भी बागेश्वर धाम पर आया। और तो ठीक है भैया, हमारे प्रिय अनुज पूज्य पाद श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी भी भजन गाने के लिए बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। गौरी गोपाल वाले पूज्य महाराज श्री जी पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी का भी आगमन हुआ। पंजाब के संत, क्षेत्रीय संत, 9 देशों के राजदूत, मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी और जर्मनी वाले डॉक्टर साहब तो अभी बैठे, जर्मनी है ना, हाँ, जर्मनी वाले डॉक्टर साहब तो बैठे ही हैं। वो तो नित्य सेवा ही कर रहे बेटियों के विवाह में। लगभग 12 से 15 देशों के लोग NRI इस कन्या विवाह में एकत्रित हुए। धर्मज माता पिता बनकर लगभग 100-150 लोगों ने बेटियों का कन्यादान लिया। भैया, आप लोगों के आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा से इस साल का कन्या विवाह पूरा हो गया। अगले वर्ष पुनः इसी शिवरात्रि को हम गुरुजी से आज्ञा ले लेंगे और उनकी आज्ञा लेकर पुनः प्रयत्न करेंगे कि कन्या विवाह में आज हम 1675 बेटियों के धर्म पिता बन गए। भगवान ने कृपा की, हमको यदि कन्यादान वाले धर्मज माता पिता कुछ मिल जाएंगे तो हम अगले साल प्रयत्न करेंगे 2000 की गिनती पूरी हो जाए। तो 325 बेटियों का विवाह अगले साल यदि होगा तो 2000 बेटियों की संख्या पूरी हो जाएगी। अब वो 325 बेटियों की व्यवस्था कैसे होगी ये बालाजी जाने। और जितने लोग आए हैं, आप लोग आज से ही अगले कन्या विवाह की तैयारी शुरू कर दो। खासकर विदेश वाले जितने बैठे हैं, तुम तो गांठे ही बांध लो। अगले साल 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आने की टिकट करवा लो शिवरात्रि के पहले की, और फिर से कन्या विवाह में सम्मिलित होना है। कौन कौन तैयार है अगले वर्ष के कन्या विवाह के लिए? हाथ उठाओ। पक्का बोलना, पक्का पक्का। 3 बार वचन दो, पक्का पक्का पक्का। तो टेंशन ना लो पागलो,
अगले वर्ष पुनः 325 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। अब कहां से होगा, कैसे होगा, ये टेंशन है, पर होगा ये बालाजी पे भरोसा है। हाँ, होगा ये भरोसा है। कुछ लोग तो वहां कोने पे गाड़ी पे ही टंगे बैठे हैं दिन भर के। दादाजी तो चश्मा लगाए, पानी की बोतल पकड़े, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं तोल रहे। देखो तो, अरे भैया ध्वज एक तरफ करना जरा। अरे पुरुष तो पुरुष, जगत जननी माताएं भी विराजमान हैं गाड़ी के छत पे। जय हो जगत जननी हरो, हाथ ऐसे हिला रही जैसे वोट मांग रही हो। मान लिया, जय हो जय हो। कुछ वहां दिन भर छत पर टंगे टंगे बालकनी से दर्शन करते रहे कन्या विवाह के। दिन में हमने देखा एक महात्मा टेंट पे टंग गए। जब जगह नहीं मिली तो दिन में वो महात्मा टेंट पे टंग करके भजन गा रहे। कुछ इस तरफ के लोग तो दिन भर ऊपर चढ़े रहे, यहां खड़े रहे। भैया धन्य है आप लोगों की आस्था। आप अनाथ बेटियों को सनाथ करने, बेटियों के विवाह में मदद करने आगे आए। जाओ, बालाजी तुम्हारी मदद करने आगे आएंगे। जाओ, सन्यासी बाबा तुम्हारी मदद करने आएंगे। जाओ, जीवन भर तुम्हारे बाल बच्चे खुश रहेंगे। हमारे पास प्रार्थना के अलावा, हनुमान जी की कृपा के अलावा आप लोगों को हम क्या दे सकते हैं? जो आपका समर्पण है भक्ति का, ऐसी शक्ति आपको मिले। ये समर्पण दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। और खूब साधु की भाषा में कहें तो दूधो नहाओ पूतो फलो। खूब बालाजी की कृपा बनी रहे। भैया हमारा मन संतुष्ट हो गया इस बात पे। सब बेटियों को सामान खरीद गया, उनकी एफडी के भी हमारे पूरे रुपया जुड़ गए और हमने बैंक में जमा भी कर दिए। हर बिटिया के 30,000 रुपया, 302 बेटियां हो गई थी, 2 एक्स्ट्रा हो गई। एक्स्ट्रा ऐसे हो गई, उन्होंने फार्म जमा किया था पर हमारी संख्या पूरी हो गई। पर उन्होंने कहा कि हमें सामान कुछ भी ना मिले, पर हम अपनी बिटिया का विवाह यहाँ से करना चाहते और वो भी बहुत गरीब थे। हमने सोचा 300 हो रही सो 2 सही, उनका भी कन्यादान हो गया। सब संत महंतों ने आशीर्वाद दे दिया, सन्यासी बाबा ने भी आशीर्वाद दे दिया। बस खुशी खुशी इनकी विदा हो जाए। पूरे मंडलों को धन्यवाद है जिन्होंने दिन रात एक करके सेवा की। खासकर अन्नपूर्णा में सेवा करने वाले मंडल ने इन 3 दिनों में किसी को भूखा नहीं जाने दिया। और अगले वर्ष के कन्या विवाह में भगवान ने चाहा तो इस वर्ष की तरह हम ही राम कथा सुनाएंगे। हाँ, इस वर्ष भागवत हुई, अगली साल हम राम कथा सुनाएंगे। इस वर्ष कंस मरने में दिक्कत हुई, अगले साल रावण के मरने में दिक्कत होगी। लेकिन इस साल हमने कंस निपटा दिया, अगले साल 10 शीश वाला रावण को निपटा देंगे।
और भैया अगले साल तक जो व्यवस्था में कमी है वो भी हम बना दे भी। माताओं के रुकने का अलग, पुरुषों के रुकने का अलग, पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था और हम व्यवस्थित कर दे भी एक साल में। क्योंकि इस साल हमने पदयात्रा नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लगातार ये 3 महीने में दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम हो गया। अभी वृंदावन का किया था, अब बागेश्वर धाम का कन्या विवाह हो गया, वहां भी 15-20 लाख लोग, यहाँ भी शरीर ही तो है, आगे को लगो जल्दी चलो ना जाए, आफत हो जाए तो दिन ना रात एक हो जाए, सो नहीं पाते हैं। इसलिए भैया अब हमने सोचा इस साल ना, एक गुरुजी ने हमको आज्ञा दी है, अब तुम लोगों के जैसे दिन कटे सो तुम जानो, 21 दिन की साधना करने की आज्ञा दी है। तो 21 दिन हम लगभग 1 महीना ही मान के चलो, मोबाइल, टीवी, कैमरा सबसे दूर रहेंगे, कोई प्रवचन नहीं देंगे, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, केवल अखंड साधना करेंगे हनुमान जी की। 21 दिन की साधना और फिर हवन। इसलिए गुरु जी की आज्ञा हमें पालन करना हमारा धर्म है। सन्यासी बाबा ने हमें आज्ञा दी कि बेटा तुम अपना और तप बढ़ाओ, ताकि भारत के साथ साथ दुनिया का भी भला कर सको। तो तप को बढ़ाने के लिए, भजन करने के लिए कठोर व्रत करके हम हनुमान जी की साधना, अप्रैल के बाद 1 महीना की छुट्टी सबसे परित्याग करके यहां से दूर पहाड़ में बैठकर, बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ी पर बैठकर तप करेंगे। हमारे गुरु जी की आज्ञा सन्यासी बाबा की हमको लगी है, तो भैया हम उस जब तप करने के लिए जाएंगे तब तक आप लोग ही धाम की व्यवस्था देखना, और अगले वर्ष कन्या विवाह की तैयारी आज से ही कर लेना। 325 में ऐसा नहीं है कि आज ही कल में भगवान व्यवस्था बना देंगे, तो अपन धीरे धीरे करके जुटाइयो, सामान, समय भी, सामग्री भी। अगले वर्ष हम लोग फिर से बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इस साल जो कमी रह गई अगली साल सुधार करेंगे। अब दिव्य दरबार लगाया जाएगा, और पहली बार शिवरात्रि को दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। हाँ, नहीं तो 7 सालों में आज तक नहीं लगा। पर हमारे गुरुजी ने कहा, सन्यासी बाबा ने, कि आज आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हमने अंग्रेजी बहुत खतरनाक बोल दी आज, बल्कि हमने पढ़ पढ़ के बोली थी, फिर भी फंस गए थे। पर सुपर बोली थी अपन ने, सुपर से भी ऊपर, सुपर डुपर बोल दी थी। हो तो हमारे गुरुजी बोले हम बहुत खुश हैं, और बोले आज हमारा मन है कि तुम सब काम छोड़कर दरबार लगाओ। तो हमने कहा जो तुम्हारी आज्ञा, आपकी आज्ञा ही तो हमारा जीवन है। इसीलिए पहली बार महाशिवरात्रि के दिन दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। हम आपको कहते जाएंगे, पर जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। हमारे गुरु परंपरा में हमारे दादाजी को भी यही सिद्धि थी, उनके भी गुरु जी को यही सिद्धि थी। वंशानुगत ये दास 3री पीढ़ी में है, आज तक का इतिहास है, जो कह दिया वो मिथ्या नहीं हुआ। पर जहां बात आपको समझ में न आवे सो टोकना है। मन में राम नाम जप करें, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, फिर महीने में या 2 महीने में एक बार मंगलवार की पेशी करनी है। आगे की सूचना ये है कि कल हम मंडलों से मिलेंगे, तो केवल 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे। परसों यानी 17 तारीख को हमें
मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया, दतिया के आगे है डबरा। डबरा में 3 दिन की हनुमान कथा सुनाने के लिए जाना है। 17, 18 और 19 इन 3 दिनों में हम हनुमान कथा सुनाने के लिए जाएंगे। डबरा में 3 दिन की कथा सुनाने जाना है, इसलिए कल हमें सभी मंडलों को भी मिलना, जिसका लेखा जोखा है वो भी निपटाना है, वो भी फ्री करना है। इसलिए आगामी दरबार लेकिन 26 फरवरी के बाद 3 दिन तक हम 3-4 दिन धाम पर फिर से रह करके दिव्य दरबार लगाएंगे। फिर आगामी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो आज के दिव्य दरबार में जो भी आए राम नाम जप करें। हम सन्यासी बाबा का आवाहन करते हैं। राम पेन रखो बेटा।